बुजुर्ग जोराम ने अंधेर नगरी के चारों महाशक्ति पूर्वजों को डराकर भगा दिया था और वो भी तारा लोक में आते ही। वो कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक से उनके चेहरे का रंग बदलने लगा और उनकी नजर थोड़ी दूरी पर दिख रहे बड़े से गरुड़ पर पड़ी, जो बहुत बड़ा होने लगा था। उस गरुड़ का शरीर बड़ा होने के साथ साथ उसकी पर्पल काले रंग की रोशनी भी बढ़ती जा रही थी, जिससे वो किसी ज्वालामुखी की तरह लगने लगा जो फूटने की कगार पर था। इस बात के एहसास से बुजुर्ग जोराम के शांत चेहरे पर भी एक अजीब सी घबराहट नजर आने लगी, जिसके साथ उन्होंने हवा में देखते हुए चिल्लाया, आकाश गंगा दिव्य रोशनी फटने वाली है। और सभी की नजरों के सामने उस गरुड़ का शरीर फूलता गया, जिसके चलते हजारों फुट ऊंची पर्पल काले रंग की रोशनी हर दिशा में फैलती दिखाई देने लगी। पलक झपकते ही उस रोशनी ने एक पूरे इलाके को घेर लिया, जिसके बाद एक तेज धमाका सुनाई पड़ा। इस बड़े धमाके से खुद बुजुर्ग जोराम काफी परेशान और घबराए हुए नजर आने लगे। उन्होंने महसूस किया था कि आकाश गंगा दिव्य रोशनी ने अपनी सारी रोशनी बाहर कर दी थी, जो भी उसने इतने सालों में सोखी थी। ये देखकर उनके मन में सवाल आया, आखिर ये सब हुआ कैसे? इस ख्याल के साथ ही उनकी नजर ध्रुव पर गई और उन्होंने देखा कि ध्रुव और आकाश गंगा दिव्य रोशनी फिलहाल दोनों खामोशी में डूबे हुए थे। एक पल बाद बुजुर्ग जोराम को थोड़ा सोचने पर समझ आने लगा और उनके चेहरे की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। इस घबराहट के साथ उन्होंने कहा, इन दोनों के बीच आत्माओं का मुकाबला हो रहा है। ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत वाला है। जोराम जिस वक्त इस बारे में सोच रहे थे, उतने में गरुड़ के शरीर का एक हिस्सा फटने लगा। उसके फटते एक बेहद खतरनाक पर्पल काले रंग की रोशनी आगे बढ़ने लगी। उस आसमान पिघलाने वाली गर्माहट से तारालोक के अंदर का इलाका आग के समंदर जैसा लगने लगा। वो पर्पल काले रंग का आग का समंदर दो हिस्सों में बंट गया जब वो ध्रुव और आकाश गंगा दिव्य रोशनी से 10 फुट की दूरी पर पहुंचा। फिर वो आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसने उन दोनों के शरीर को छुआ तक नहीं। इस दौरान तारालोक की बढ़ती गर्माहट को महसूस कर बुजुर्ग जोराम ने फिक्र के साथ कहा, बेदारा, जल्द से जल्द इन्हें लेकर यहाँ से निकलो। वो अच्छी तरह से जानते थे कि आकाश गंगा दिव्य रोशनी ने इतने सालों तक शक्तियां सोखी थी। इस वजह से उसकी ताकत किसी की सोच से भी बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि खुद वो भी इस जगह पर ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते थे। चाहे किसी की शक्तियां कितनी भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, उसके लिए आकाश गंगा दिव्य रोशनी जैसी ताकतवर दिव्य रोशनी की गर्माहट झेलना तकरीबन नामुमकिन था। वहीं बुजुर्ग जोराम की बात सुनकर हकीम बेदारा ने अपना सिर हिलाया और उन्होंने तुरंत अपना हाथ लहराते हुए लानिया और बाकियों के साथ तारालोक से जाना शुरू किया। जब लानिया ने देखा कि उसे जबरदस्ती वहां से दूर ले जाया जा रहा था, तो उसने हड़बड़ा कर चिल्लाते हुए कहा, टीचर, ध्रुव अभी भी यहीं पर है। और उसकी बात सुनकर जोराम के माथे पर शिकन दिखने लगी, जिसके साथ उसने पर्पल काले रंग के आग के बीच बैठे ध्रुव को देखा। ध्रुव के आसपास की रोशनी उस पर फिलहाल तो कोई असर नहीं कर रही थी, लेकिन जोराम जानते थे कि अगर इस जगह पर ज्यादा देर रहा जाता तो वहां का तापमान इतना ज्यादा हो जाता जितना कि शायद कोई महाशक्ति पूर्वज तक झेलने में कामयाब नहीं होता। ये सोचकर जोराम ने एक पल झिझकने के बाद अपने दांत पीसते हुए कहा, लगता है कि मुझे इस लड़के को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना होगा। वो समझ रहे थे कि भले ही ध्रुव पर जबरदस्ती जोर आजमाना उसे काफी जख्मी कर सकता था, लेकिन कम से कम वो जिंदा तो बच जाता, क्योंकि ध्रुव की मौजूदा शक्तियों के हिसाब से उसके लिए ज्यादा देर तक ऐसी खतरनाक गर्माहट के बीच रहना नामुमकिन था। इस ख्याल के साथ ही बुजुर्ग जोराम तेजी से आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद वो ध्रुव के ठीक ऊपर पहुंच गए। वो कुछ करने ही वाले थे कि अचानक से एक सुनहरी रोशनी उन पर हमला करने के लिए आगे आई। इस अचानक हुए हमले से बुजुर्ग जोराम के चेहरे पर फिक्र दिखने लगी और उन्होंने अपना हाथ लहराते हुए उस सुनहरी रोशनी का हमला रोका। अपनी ताकत से उन्होंने सुनहरी रोशनी को पीछे कर दिया और जब उन्होंने उसे देखा तो उन्हें समझ आया कि वो वही कठपुतली थी जिसने ध्रुव की मदद की थी गोली तैयार होने वाली बिजलियों का सामना करने में। मौजूदा हालात को देखकर वो समझ गए कि कठपुतली उन्हें ध्रुव का दुश्मन समझने लगी थी। उस कठपुतली में अपनी समझ नहीं थी, इसलिए वो अंधाधुंध ध्रुव की बात मानती जाती थी। कौन दोस्त था और कौन दुश्मन, इस बारे में वो कठपुतली सोच ही नहीं पाती थी। भले ही आसमानी कठपुतली बुजुर्ग जोराम को रोक नहीं पाई, लेकिन उसके हमले से जोराम एक पल के लिए थम गए। इस एक पल में गरुड़ के शरीर से एक और तेज धमाका हुआ। इस धमाके से गरुड़ के शरीर से और ढेर सारी पर्पल काले रंग की रोशनी निकलने लगी, जो हर दिशा से जोराम की तरफ बढ़ने लगी। जब जोराम ने यह देखा कि वो रोशनी कितनी ज्यादा खतरनाक थी, तो वो फिक्र और झिझक के साथ ध्रुव की तरफ देखने लगे। वो जानते थे कि अगर वो वहां से चले गए तो ध्रुव जरूर रोशनियों की वजह से मारा जाता। जिस दौरान बुजुर्ग जोराम झिझक रहे थे, उतने में नैनसुख ने चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो जोराम? अगर तुम यहाँ रुके तो तुम अपनी मौत को बुलावा दोगे, और कुछ नहीं। ये लड़का बहुत ही अजीब है, मुझे नहीं लगता कि इसे कुछ भी होने वाला है, फिक्र मत करो। ये कहते हुए वो हड़बड़ाकर तारालोक से बाहर जाने लगे,
लेकिन जाते जाते उन्होंने बुजुर्ग जोराम को समझाने की कोशिश की। और नैनसुख की बात के तुरंत बाद अचानक से ध्रुव के शरीर को गहरे हरे रंग की रोशनी ने ढक लिया, जैसे वो आकाश गंगा दिव्य रोशनी से बचने का कोई कवच हो। और ये नजारा देखकर जोराम ने एक चैन की सांस ली। वो जानते थे कि दिव्य रोशनी का सामना एक दिव्य रोशनी ही कर सकती थी। उन्होंने एक नजर पर्पल काले रंग की रोशनी को देखा और वो देखने लगे कि कैसे वो रोशनी पूरे तारालोक को तबाह करने लगी। इस एहसास से उन्होंने झिझकना बंद किया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ध्रुव इस मंजर की तैयारी कर चुका था। फिर ध्रुव पर यकीन करते हुए उन्होंने आह भरते हुए कहा, ध्रुव, अब जो कि तुम यही चाहते हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपने मकसद में कामयाब रहो। इतना कहकर उन्होंने वहां रुकने का ख्याल अलग किया और तेज रफ्तार में तारालोक से बाहर निकलने लगे। बाहर जाते हुए उनकी नजर अंधेर नगरी के उन 2 हकीमों पर पड़ी जो टॉप 10 में आ गए थे। उनके पास मरजान और बाकी बुजुर्गों की तरह चांदी के रंग का पत्थर नहीं था, इसलिए वो लोग भी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से जाने लगे। अंधेर नगरी की वजह से जो हंगामा आज खड़ा हुआ था, उससे जोराम बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। जब उन्होंने उन दोनों हकीमों को भागते हुए देखा तो जोराम ने हाथ लहराते हुए ढेर सारी शक्तियां बाहर निकाली और बड़ी बेरहमी से उन दोनों को खतरनाक धधकती रोशनी के अंदर फेंक दिया। रोशनी में गिरते ही अंधेर नगरी के लोग दर्द के मारे कर्राने लगे और उनके शरीर की शक्तियां पूरी तरह से बाहर आ गईं। इसके बावजूद कुछ ही पलों में दिव्य रोशनी ने उनकी शक्तियों को खत्म कर दिया और पलक झपकते ही उनके शरीर जलकर राख में बदल गए। वहीं नैनसुख ने जोराम को ऐसा करते हुए देख आह भरी कि तभी अचानक उन्हें अपने शरीर पर बेइंतहा गर्माहट महसूस होने लगी। इस एहसास के चलते वो चिल्लाते हुए तारालोक से बाहर जाने लगे। इस दौरान जोराम ने एक नजर पर्पल काले रंग की रोशनी के हाहाकार को देखा जो पूरे तारालोक में फैल चुकी थी, और उस खतरनाक नजारे के बीच सिर्फ एक गहरे हरे रंग की चमक दिख रही थी। बुजुर्ग जोराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब जो होगा मंजूर खुदा होगा। ये कहकर वो भी तारालोक से तेजी से बाहर जाने लगे और देखते ही देखते वहां से बाहर निकलने में वो कामयाब हुए। जब बुजुर्ग जोराम भी उस जगह से चले गए तो तारालोक एक अजीब खामोशी में डूब गया। हर तरफ पर्पल काले रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी जिसकी तेज गर्माहट से पूरा इलाका धुंधला पड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ पवित्र गोली शहर में बहुत सा मलबा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि वहां एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ था। इतने में पिल टावर के ऊपर चांदी का दरवाजा कांपने लगा और उसमें से ढेर सारे लोग बाहर आए। उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि दरवाजा खुलने पर तो पर्पल काले रंग की रोशनी की लपटें भी दिखाई देने लगी। ये नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया कि तभी जोराम ने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी तारालोक का दरवाजा बंद कर दो। उनके इतना कहते ही राबिया और थाइबा ने तुरंत अपने हाथों की सील बदलनी शुरू की और आयामी शक्तियां निकालते हुए उस बड़े से चांदी के रंग के दरवाजे को बंद करने लगे। देखते ही देखते वो दरवाजा गायब हो गया, लेकिन गायब होने से ठीक पहले उसमें से थोड़ी रोशनी बाहर निकली जिसने पिल टावर के कुछ लोगों को जलाना शुरू कर दिया। उस रूह कपा देने वाली जलन को महसूस कर उनके मुंह से दर्दनाक चीखें निकलने लगी, लेकिन किस्मत से वक्त पर उनकी रोशनी को बुझा दिया गया। तभी राबिया ने हड़बड़ाते हुए पूछा, आखिर ये सब हुआ क्या? इस पर जोराम ने मजबूरी भरी आवाज में जवाब दिया, आकाश गंगा दिव्य रोशनी का शरीर फट गया और उसके अंदर इतने सालों से जितनी भी रोशनी इकट्ठा हो रखी थी वो सारी बाहर आ गई। फिलहाल तारालोक उस जानलेवा रोशनी का समंदर बन गया है। हमें जल्द से जल्द सील को मजबूत करना होगा, नहीं तो अगर तारालोक बिखर गया तो पवित्र गोली शहर एक झटके में जलकर तबाह हो जाएगा। ये सुनते ही राबिया और थाइबा के चेहरों का रंग बदलने लगा, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानते थे कि आकाश गंगा दिव्य रोशनी ने इतने सालों से अनगिनत तारों की शक्तियां सोखकर खुद को इतना ताकतवर बनाया था। ऐसे में अगर उसकी पूरी शक्तियां बाहर आ जाती तो शायद कोई भी उससे बचने में कामयाब नहीं हो पाता, खुद पिल टावर के लीडर्स भी। इतने में राबिया की नजर हर तरफ घूमने लगी और उसने फिक्र के साथ पूछा, ध्रुव कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? राबिया का नाम सुनकर बुजुर्ग जोराम एक पल के लिए झिझकने लगे, जिसके बाद उन्होंने जवाब दिया, वो अभी भी तारालोक में ही है। इतने में राबिया के चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी और उसने चिल्लाते हुए पूछा, क्या? तो तुम उसे वहां से बाहर क्यों नहीं ले आए? राबिया को इस तरह नाराज होते देख बुजुर्ग जोराम ने आह भरते हुए उसे बताया, वो फिलहाल आकाश गंगा दिव्य रोशनी के बीच से आत्माओं का मुकाबला कर रहा है। पक्की बात है कि वो इस मौके का फायदा उठाकर उस रोशनी को काबू करना चाहता है। अगर मैं उसे जबरदस्ती खींच कर लाता तो शायद उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता। इस पर राबिया ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, अरे तो उसे नुकसान पहुंचना तारालोक में उसकी जिंदगी जाने से तो बेहतर होता। ध्रुव आचार्य विदुर का शिष्य था। इसका मतलब अगर आगे कभी आचार्य अंधेर नगरी की कैद से आजाद होते और उन्हें पता चलता कि उनका काबिल शिष्य तारालोक में मारा गया तो आचार्य पिल टावर से बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे।
यहाँ तक कि अपने गुस्से में शायद वो पिल्टावर को अपना दुश्मन भी समझने लगेंगे। वहीं पास ही खड़े थाइबा ने राबिया को समझाते हुए कहा, राबिया, तुम्हें इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही ध्रुव फिलहाल आत्माओं का मुकाबला कर रहा है, लेकिन उसे कुछ वक्त पहले बाहरी दुनिया का अंदाजा तो लग ही रहा था, और क्योंकि उसने तारालोक से बाहर आना सही नहीं समझा, इसका मतलब जरूर उसने सब कुछ सोच रखा होगा। जितना मैं उस लड़के को समझा हूं, उससे मुझे वो लड़का काफी समझदार लगा है। तभी बुजुर्ग जोराम ने भी हंसते हुए कहा, फिक्र मत करो, उस लड़के के पास 2 दिव्य रोशनियां हैं। ऐसे में अगर आकाश गंगा दिव्य रोशनी पूरी तरह फट भी जाती है तो भी वो ध्रुव को थोड़े वक्त तक तो कुछ नहीं कर पाएगी। फिर जब तारालोक थोड़ा शांत हो जाएगा तब हम अंदर जाकर ध्रुव को बाहर ले आएंगे। इस पर राबिया ने उस तरफ नजरें घुमाई जहां एक पल पहले तारालोक का दरवाजा था। उसके बाद उसने हल्की मायूसी के साथ कहा, उम्मीद करती हूं कि जब हम अंदर जाएंगे तब हमें राख ही राख नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं है कि तुम लोग विदुरदेव का गुस्सा नहीं जानते हो। अगर वो आदमी नाराज हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकता। इतना कहकर राबिया पलट कर वहां से जाने लगी और बुजुर्ग जोराम और थाइबा मजबूरी में अपना सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। वहीं थोड़ा वक्त गुजरता गया और पिल्टावर के एक कमरे में परी ने एक बूढ़े आदमी से फिक्र के साथ पूछा, क्या कहा आपने? तारालोक में आकाश गंगा दिव्य रोशनी फट गई और ध्रुव अभी भी वहीं पर है? और परी की आंखों की नाराजगी देखकर खुद बुजुर्ग गरुबा के चेहरे पर हल्की फिक्र नजर आने लगी। परी को इस तरह परेशान होते देख बुजुर्ग बेदारा, जो कि पास ही खड़े थे, आह भरने लगे। फिर उन्होंने मजबूरी के साथ उससे कहा, ऐसा नहीं है कि हमने उसे बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो फिलहाल आकाश गंगा दिव्य रोशनी के साथ आत्माओं के मुकाबले में उलझा हुआ है। अगर हम जबरदस्ती उसे बाहर लाते तो वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता, और तो और उसकी कठपुतली भी उसकी रक्षा कर रही थी, इसलिए वो किसी को भी ध्रुव के करीब नहीं जाने दे रही थी। इस पर परी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पिल्टावर के ताकतवर लीडर की ताकत के बावजूद एक कठपुतली आप लोगों को रोकने में कामयाब रही। ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो समझ रही थी कि जरूर तारालोक में हालात काफी खराब थे, क्योंकि पिल्टावर में हर तरफ हड़बड़ी मची थी, और तो और ध्रुव के अकेले तारालोक में होने का मतलब था कि शायद वो जिंदा नहीं बच पाता। वहीं उसकी बात सुनकर खुद बेदारा भी मजबूर दिखने लगे और उन्होंने इसी मजबूरी के साथ कहा, तीनों लीडर्स ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में जब तारालोक की हालत पहले से बेहतर हो जाएगी तो वो जाकर ध्रुव को बाहर ले आएंगे। ये सुनकर परी ने फिक्र भरी आवाज के साथ पूछा, और अगर उस वक्त उन्हें वहां ढूंढने पर भी ध्रुव नहीं मिला तो? परी इस वक्त काफी नाराज लग रही थी। जाहिर सी बात है कि मौजूदा हालात में खुद बुजुर्ग जोराम वहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो ध्रुव को कुछ दिनों बाद ही वहां से निकालने की बात कर रहे थे। ये बात परी को बिल्कुल रास नहीं आई। परी का गुस्सा एक बार फिर फूटने ही वाला था कि अचानक करिश्मा ने उसका हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, फिक्र मत करो, ध्रुव अभी भी जिंदा है, मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो क्या होगा जब पिल्टावर के लीडर्स जाएंगे कुछ दिनों बाद तारालोक में, और क्या ध्रुव इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगा? क्या वो आकाश गंगा दिव्य रोशनी को हासिल करने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर